हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए जो है आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डी। ग्रुप डी का जो कल पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में 4 दिसंबर के, उन सभी क्वेश्चन का 100% एनालिसिस जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन सभी का जो है हमने एनालिसिस किया और उन सभी को जो है हम अपने चैनल पर जो है देख रहे हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, निहाल सरीन, मनु भाकर। इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी गुकेश। शतरंज के लिए जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किसे मिला था? डी गुकेश को मिला था। ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, निहाल सरीन, अर्जुन एरिगैसी। तो मनु भाकर जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है, इनको भी मिला है। डी कुकेश ये शतरंज खिलाड़ी हैं, शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनको भी जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा प्रवीण कुमार ये जो है खेल पूछेगा इनका, तो पैरा एथलीट हैं कौन? प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2025 में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल हैं, नोवाक जोकोविच हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच हैं। सर्बिया के जो है नोवाक जोकोविच जो है अब तक कुल 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कितना? 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्रिकेटर कौन है? एम एस धोनी है। किस क्रम के? 11वें क्रम के हैं। 11वें जो है भारतीय इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं। 11वें क्रम के भारतीय खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अब तक जो है 57 बार तबादला किया जा चुका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का जो है अब तक 57 बार जो है तबादला किया जा चुका है? वो कौन है? तो अशोक खेमका हो जाते हैं। कौन है? अशोक खेमका। 2025 में हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका अपनी 34 साल की सेवा के बाद जो है रिटायर हुए। इस दौरान उनको जो है 57 बार तबादला उनका किया गया है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 10वीं है। कौन सी? 10वीं। कितना नंबर पाया था? 10वें CCPI 2025 स्कोर में जो है 67.99। जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2025 में कोई भी देश पहले 3 स्थानों पर जैसे रैंक 1, 2, 3 पर नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी देश ने सभी श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है तो बहुत उच्च रेटिंग हासिल कर सके। तो इसलिए जो है पहले 3 स्थान पर कोई नहीं रहा, लेकिन चौथे स्थान पर जो है डेनमार्क। चौथे स्थान पर कौन रहा है? डेनमार्क। यही सर्वोच्च स्थान पाने वाला देश है। डेनमार्क के बाद नीदरलैंड 5वें स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम जो है 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है OECD आउटलुक के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी है? 3.8%, 4.2, 5.2 और 6। तो OECD के आउटलुक के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित जो मुद्रास्फीति कितना है? 2.9% थी। कितना? 2.9% थी। यह अनुमान पहले लगभग जो 4.2 के अनुमान से घटकर 2.9 कर दिया गया है। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 में कौन सा संस्करण था? 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। कौन सा संस्करण था? तो यह संस्करण था 17वें संस्करण का स्थान और तिथि यह जो है 31 मई से 13 जून 2025 को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में हुआ था। कहाँ पे? उलान बटार में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? ये जो है किस संस्था की पहल है? जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSO भारत सरकार सांख्यिकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इसका उद्देश्य आधिकारिक डेटा तक सभी की जो है आसान पहुंच जो है सुनिश्चित करना, जिसमें GDP, महंगाई, रोजगार जैसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक
आंकड़े इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के जरिए जो है दिखाए जाते हैं। तो किसने शुरू किया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब स्पाइरोगायरा विखंडन द्वारा टूटता है तो उससे नए स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। नए स्पाइरोगायरा बनने का मुख्य कारण क्या है? नए स्पाइरोगायरा बनने का मुख्य कारण प्रत्येक कोशिका भोजन का संश्लेषण कर सकती है, प्रत्येक कोशिका वृद्धि एवं विभाजन में सक्षम होती है। तीसरा ऑप्शन है इसमें जो है बीजाणु पाए जाते हैं। चौथा इसमें जड़ तना पत्ती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसमें देखते हैं स्पाइरोगायरा विखंडन अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से नए जीव बनता है। स्पाइरोगायरा विखंडन जो है अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जो है नया जीव बनता है, जिसमें कई तंतु टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नए स्पाइरोगायरा में जो है विकसित होता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि एक साधारण बहुकोशिकीय जीव जिसमें सभी कोशिकाएं नए तंतु में विकसित होने की क्षमता होती है। नंबर 1, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन नंबर 1, बैल जो है अकेले बछड़े को जन्म दे सकता है। कथन नंबर 2 है मुर्गी अकेले चूजे का जो है जन्म नहीं दे सकती है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। तो इसके जो है कथन 1 गलत है, क्योंकि बैल जो है नर होता है तथा और मादा जो है गाय के बछड़े को जो है जन्म दे सकती है। जबकि कथन 2 सही है, क्योंकि मुर्गी बिना निषेचन के चूजा उत्पन्न नहीं कर सकती। चूजे के लिए मुर्गा द्वारा जो है निषेचन आवश्यक होता है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें अकेले बछड़े को जन्म दे सकता है, नहीं। अकेले चूजे को जन्म नहीं दे सकती, सही है। बिना मुर्गे के जो है ये चूजे को जो है जन्म नहीं दे सकती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस विभाज्योतकी ऊतक में ऑक्सिन हार्मोन जो है उच्च सांद्रता में पाया जाता है? शीर्ष विभाज्योतक में, अंतर्वर्ती विभाज्योतक में, पार्श्व में, अस्थायी में। तो ऑक्सिन एक प्रमुख पौध हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि, कोशिका की लंबाई और शीर्ष प्रभुत्व को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से जड़ तना के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जो किसमें होता है? शीर्ष विभाज्योतकी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CH3 CHBr CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम जो है हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन जो है नाम हो जाएगा। देखते हैं इसमें एक बार फिर से इसको, कितने सी हैं? 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन समय के ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? विस्थापन समय के ग्राफ की ढाल जो है क्या प्रदर्शित करती है? विस्थापन समय ग्राफ की ढाल जो है वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। विस्थापन और समय की जो ढाल किसको प्रदर्शित करती है? ये वेग को प्रदर्शित। यदि किसी पृथ्वी का भार 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/6 भाग होता है, यानी 24/6 क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए क्या लेते हैं? जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए मुक्त ऑक्सीजन, घुलनशील ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसमें जो है देखते हैं, जल में रहने वाले जंतु जैसे मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों के माध्यम से जो ग्रहण करती है, क्या करती है? घुलनशील ऑक्सीजन को लेती है। पानी में ऑक्सीजन गैस के रूप में नहीं बल्कि घुली हुई अवस्था में होती है, इसलिए जलीय जीव उसी का उपयोग जो है श्वसन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज का विघटन अवायवीय श्वसन यानी किण्वन के द्वारा जो है होता है। जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया अपनाती हैं, जिसे जो है किण्वन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होकर कम मात्रा में ATP प्राप्त होती है और उत्पाद के रूप में ईस्ट में एथेनॉल और CO2 मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल जो है बनता है। नेक्स्ट हमारा, ऑडिटोरियम में ध्वनि के साथ क्या होता है? ऑडिटोरियम में जो है ध्वनि के साथ क्या होता है?
ध्वनि का अवशोषण होता है और प्रतिध्वनि कम हो जाती है। ऑडिटोरियम में जो है ध्वनि का अवशोषण होता है और प्रतिध्वनि कम हो जाती है। तो ये सभी जो है क्वेश्चन कल की लास्ट शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट में आए हुए हैं। कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस माइक्रो प्रोसेसर के विकास का पदभार नेतृत्व किसे दिया गया था? तो इसका पदभार जो है एस कृष्णन को दिया गया था। किसे दिया गया था? इसके विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं समन्वय प्रशासनिक नीतिगत नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव श्री एस कृष्णन को जो है सौंपा गया था। नेक्स्ट हमारा मानव दिमाग में सोचने की क्षमता का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर अनेक बहुसंख्यक न्यूरॉन्स का उनकी जो है आपसी संबंध। अनेक बहुसंख्यक न्यूरॉन्स और उनका आपसी जो है संबंध ये है उसका मानव दिमाग में सोचने की क्षमता का जो है मुख्य कारण है। XX क्रोमोसोम संयोजन से क्या बनता है? XX क्रोमोसोम संयोजन से जो है महिला बनती है, जबकि XY से पुरुष बनता है। XY से पुरुष जबकि XX से महिला बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान किसने प्राप्त किया है? 6वां स्थान जो है किसने प्राप्त किया है? तो योटा YNM-1 मुंबई जो है इसको जो है निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता वाले मामले में जो है वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2025 में भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? PR श्रीजेश को जो है पद्म भूषण सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने अपने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम कंट्री जो है घोषित किया है? ये भी क्वेश्चन जो है कल की थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। तो कौन सा देश? स्पेन ने जो है भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में जो भारत को कंट्री थीम घोषित किया है। स्पेन ने 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम देश के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में की गई है। नेक्स्ट हमारा, फूड स्टोरेज निम्नलिखित में से कौन सा जैविक हानि में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है कीटों द्वारा नुकसान, कृंतकों द्वारा नुकसान, सूक्ष्मजीवों का खराब होना, पर्यावरण की नमी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पर्यावरण की नमी हो जाएगा। पौधों की जड़ों के सिरे पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? जड़ों के सिरों पर जो है शीर्ष विभाज्य उत्तक पाया जाता है। यह जो है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा जो है डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। किस कारण से? जो है इस अभिक्रिया में जो है लोहे का जो है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? लोहे का ऑक्सीकरण होता है। लोहा जो इलेक्ट्रॉन खोता है Fe2+ में बदल जाता है यानी ऑक्सीकरण। कॉपर आयन में Cu2 इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त करके Cu बनता है, ये जो है अपचयन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग यानी जी मोड़ सुरंग के नाम से इसको जानते हैं। इस सुरंग का जो है जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कौन होते हैं? एल्केन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के बीच जो है एकल बंध पाया जाता है और जिनके मध्य जो है कार्बन परमाणु के मध्य द्वितीय या तृतीय बंध पाया जाता है उन्हें जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एस डार्क एज ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है? एस डार्क एज ब्लड पुस्तक के लेखक जो है यासिर उस्मान है। कौन? यासिर उस्मान जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में आँख की समंजन क्षमता जो है कम हो जाती है? तो जरा दृष्टि दोष में जो है इसको प्रेसबायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। इसमें जो है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी मिश्रण जो है वायु हो जाती है। मिट्टी जो है समांगी नहीं है, दूध नहीं है, रेत और पानी। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं समांगी मिश्रण कौन से हैं। वायु, नमक का विलयन जो है समांगी मिश्रण है, जबकि मिट्टी, दूध, रेत, पानी ये सभी जो है विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार धारावाहक लूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृत्ताकार धारावाहक लूप के बारे में कौन सा कथन सही है? ये जो है केंद्र और चुंबकीय क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है
त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो आज के एनालिसिस में हम लोगों ने जो है इतने क्वेश्चन का जो है एनालिसिस किया, इतने क्वेश्चन हमको मिले हैं। कुछ मैथ के क्वेश्चन वॉशिंग मशीन की जो है प्राइस दिया है, वॉशिंग मशीन का जो है प्राइस और टीवी का जो है इससे 25% कम, तो वॉशिंग मशीन की जो है कीमत 34% बढ़ेगी और टीवी की कीमत 21% कम होगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया था। तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की जो है कीमत में कितना बदलाव आएगी, ये क्वेश्चन। और एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में कौन एक्स माइनस वाई बराबर 40 है, तो ये वाई माइनस जेड बराबर 25 है, तो जेड बटे एक्स माइनस वाई का अनुपात जो है बताना था। इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है कुल मिलाकर 30 से 40 क्वेश्चनों का जो है एनालिसिस देखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज वीडियो देखने के लिए थैंक यू।